मैं आपका मैथ्स टीचर पीयूष कुमार स्वागत करता हूं बेटा आपका आज के वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बेटा, हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.5 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बेटा इस चैप्टर में हम लोगों ने कई मेथड सीखे और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड हम लोगों ने सीखे, जैसे कि ग्राफिकल और एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटा, ये मेथड हम लोगों ने जो है बेटा सीखे हैं। तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग इनमें से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके हिसाब के लगे, जो भी आपको लगे कि बेटा आप सही है ना, जिस भी मेथड में आप लोग अपने आप को अच्छा महसूस करते हो, कंफर्टेबल महसूस करते हो, वो मेथड आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए सर। तो मैंने आप सबको सारे मेथड सिखा दिए। आई होप कि आपको सारे मेथड आते होंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, जो भी चीजें x और y से अलग है उनको a और b मान लो। x और y से मतलब पहले क्या होता था क्वेश्चन में सिंपल x और सिंपल y। अब आपको मिलेगा 1/x 1/y 1/√x 1/√y 1/x - y 1/x + y। इस तरीके से आपको चीजें मिलेंगी बेटा। तो आपको एक को a मान लेना है, एक को मान लेना है b। जैसे लेट 1/x = a और 1/y = b। तो बेटा हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, ये देखो, ये है 1/2 × 1/x ऐसे। तो बन जाएगी बेटा a/2, ऐसे ही ये 1/3 × 1/y। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, b/3 = a। एलसीएम ले लो तो हो जाएगा बेटा 3a + 2b = 9। तो बेटा ये 2 है, तो एलसीएम ले लिया, 3a + 2b = 6 × 2 = 12। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना सब पे आता है। तो हो जाएगा बेटा a/3 + b/2 = 13/6। ऐसे लिया 2a + 3b/6। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर। अब बेटा सॉल्व करना आप पे डिपेंड करता है। सॉल्व करने के सारे मेथड में आपको सिखा चुका हूं बेटा, तो अब मैं जल्दी सॉल्व करूंगा, क्योंकि सारे मेथड में आपको सिखा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों इनसे पिछले लेक्चर्स में। तो मैं करूंगा, आपको मैंने बता दिया, मैं हमेशा एलिमिनेशन यूज करता हूं। मुझे हमेशा से एलिमिनेशन बहुत ज्यादा पसंद रहा है बेटा, इसलिए मैं हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद रहा है बेटा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी 3 से, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 से, तो हो जाएगा बेटा 9a + 6b = 36। हो जाएगा बेटा 4a + 6b = 26। बेटा साइन चेंज माइनस और सब्ट्रैक्टिंग, साइन सेम है, सब कुछ मैं अच्छे से सिखा चुका हूँ बेटा, सब कुछ मैं अच्छे से सिखा चुका हूँ। साइन सेम है तो बेटा हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बढ़ जाएगा बेटा 5a = 10। a की वैल्यू आ गई बेटा 10/5 × 2। a की वैल्यू आ गई बेटा 2। a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आपकी b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा रख दो, मैं करता हूं पुट इन 2 में रख दो, इस वाले में रख दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 + 3b = 30। तो 3b = 30 माइनस के 4, 3b = 9 और b की वैल्यू आ गई बेटा
9/3 यानी कि कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 3। ठीक है बेटा, लेकिन ये आई ए बी की वैल्यू हमें निकालनी बेटा एक्स और वाई की, तो हमने माना है 1/x इक्वल टू ए, तो 1/x बराबर कितना आएगा बेटा 2। x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1/2 और 1/y बराबर मैंने माना है b 3, y की वैल्यू आ गई बेटा 1/3। तो इजी है ना बेटा, मुझे पता है बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और 4/√x प्लस माइनस के 9/√y इज इक्वल टू माइनस के 1। तो बेटा मैंने आपको बताया ना x और y की जगह कुछ भी अलग हो उसको a और b मान लो, a b। तो क्या बेटा 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया बेटा 4a माइनस के 9b इक्वल टू माइनस। तो ये बन गया बेटा आपकी इक्वेशन। सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन से मैं कोएफिशिएंट पुट करूंगा तो हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके मल्टीप्लाई 3 से कर दिया हो जाएगा बेटा 6a प्लस 9b इक्वल टू 6। ये रहेगा एज इट इज क्योंकि ये तो 9 है, ऐड कर दिया जाएगा बेटा 10a इक्वल टू 5। a की वैल्यू आ गई बेटा 1/5/10। a की वैल्यू किसी भी एक क्वेश्चन में रख दो, a की वैल्यू किसी भी एक क्वेश्चन में रख दो बेटा, तो पुट इन 1 क्वेश्चन नंबर 1 में रख दो, a की वैल्यू बेटा हो जाएगा 2 into 1a प्लस 3b इक्वल टू 2, तो 2 into a की वैल्यू 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2, तो 3b इक्वल टू आया बेटा 2 minus 1, तो b इक्वल टू आ गया बेटा 1/3। तो ये आई मेरे प्यारे बच्चों a और b की वैल्यू हमें निकालनी है x और y की, तो √x इक्वल टू a, a की वैल्यू कितनी बेटा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें चाहिए x की, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इसका √का स्क्वायर कट जाएगा, √ से 2 का 4, तो 1/√y को मान लेंगे बेटा ये b, तो 1/3, तो √y बराबर 3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बेटा y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इजी है ना बेटा, सारी चीजें इजी है, सारे मेथड में आप लोगों को सिखा चुका हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, आपने क्या करना है बेटा लेट 1/x इक्वल टू a और y इक्वल टू b मान लो, तो जाएगा बेटा 4a प्लस 3b इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 1, और 3a माइनस के 4b इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा अभी इक्वेशन नंबर 1 2 सिंपल बन गई, बहुत इजी बन गई, तो आप इसको सॉल्व कर देना बेटा, बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया क्या करना है कैसे मानना है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अलग क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास अलग है 1/x माइनस 2 माना a, 1/-2 को माना b, तो क्या बेटा 5a प्लस b इक्वल टू 2 और 6a माइनस के 3b इक्वल टू कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 होगा बेटा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, सॉरी इसकी नहीं, इक्वेशन नंबर 1 की मल्टीप्लाई कर दी 3 से, इक्वेशन नंबर 1 की मल्टीप्लाई कर दी बेटा मैंने 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन नंबर 1 की, तो होगा बेटा 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, और ये रहेगा एज इट इज, एडिंग
ऑन एडिंग, ऐड कर दो तो होगा बेटा 21 a इक्वल टू 7, a की वैल्यू आ गई बेटा 7/21 यानी कि 1/3, पुट a इक्वल टू 1/3 1 में रख दो बेटा तो क्या 5 इंटू a की वैल्यू 1/3 प्लस b इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू 2 माइनस 5/3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, सॉल्व कर लो 3 2 6 माइनस 1/3, ठीक है। तो ये तो आई है b की वैल्यू, अब निकालो x और y की, तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू हमने माना a की वैल्यू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 1 इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है बेटा। और 1/y माइनस 2 को हमने माना b, 1/-2 को माना हमने b की वैल्यू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस 2 इक्वल टू 3 और y की वैल्यू आ गई बेटा 5, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इजी है ना बेटा, बहुत इजी है, मैं जानता हूँ बेटा बहुत इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेवन एक्स माइनस के 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, एक्स वाई को दोनों के अपॉन में अलग कर दो, तो 7x अपॉन एक्स वाई से वाई कैंसिल, एक्स कैंसिल, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, ठीक है बेटा। एक ऐसे बन गया मेरे प्यारे बच्चों, वाई से वाई एक्स एक्स। अब फिर से वही काम, तो क्या बेटा 7b माइनस के 2a इक्वल टू 5, तो क्या बेटा 8b प्लस के 7a इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 7 से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या बन जाएगा बेटा 49b माइनस के 14a इक्वल टू 35, ये बेटा 16b और ये बेटा 14a इक्वल टू 30, एडिंग ऐड कर दो, ऑन एडिंग तो ये बेटा 65b इक्वल टू 65, तो b की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1, b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, b की वैल्यू आ गई 1, तो पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो ये बेटा 7 इंटू 1 माइनस 2a इक्वल टू 5, तो 2a इक्वल टू आ गया बेटा 2, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 अपॉन x इक्वल टू 1, x बराबर 1, तो y बराबर कितना आ गया 1 अपॉन x बराबर a कैलकुलेट करो, 1 अपॉन y बराबर b कैलकुलेट करो। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट करते हैं, बहुत इजी है सारे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5x, सबको इधर ले जाओ बेटा। इसको कैसे करना है, ये बेटा तब ये बन गया बेटा सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने बिल्कुल अभी भी कराया आपको, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बेटा बन गया है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बेटा बन गया। और एक ऐसा क्वेश्चन मैंने भी आपको सॉल्व कराया है, तो इसको भी आप लोग कर देना बेटा, इजी है, बहुत इजी है, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, बिल्कुल जैसे मैंने वो करवाया उसकी 2 कॉपी है बेटा, कुछ भी डिफरेंस है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस के 2 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 4, 15 अपॉन x प्लस वाई
माइनस के 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा माइनस के 2। तो सेम वही क्वेश्चन बेटा अभी से हम क्या करेंगे मान लो नेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर ए और 1 अपॉन एक्स माइनस के वाई बराबर बी। ये हो जाएगा बेटा tan a plus 2b is equal to 4 15a minus 5b is equal to 1/2। देखो ये है tan अपॉन x प्लस वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ tan into 1 अपॉन x प्लस वाई ऐसे लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तभी जो tan है मेरा 2 को इसको लिख सकता हूँ 2 अपॉन 1 माइनस x प्लस वाई तो बन गया बेटा 2b। बहुत ही ज्यादा इजी है सारी चीजें बेटा, फिर मैं समझा दे रहा हूँ। तो बन गया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनी बेटा 15a माइनस के 5b इज इक्वल टू माइनस के 2। चलो बेटा इसको सॉल्व करो तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो हो गया बेटा 50a प्लस के 10b इज इक्वल टू 20 30a माइनस के 10b इज इक्वल टू ये माइनस का 2 है बेटा माइनस का 2 हो गया बेटा माइनस का 2 ऑन एडिंग ऐड तो कितना हो जाएगा बेटा 20a is equal to 60। 4 अपॉन 5 ठीक है बेटा। चलिए बेटा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास होगी इक्वेशन tan a plus 2 is equal to 4 और बेटा और क्या बनी tan a plus 2b is equal to 4 15a minus 5b is equal to माइनस के 2 ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी 5 से, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 से, 5 टाइम्स 50 5 4 20 30 10 माइनस के 4। तो बेटा हाँ सॉरी तो ये देखो ये क्या हो जाएगा बेटा 50 और 30 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 80a ये ऐड होगा ऐड जाएगा बेटा 60 ये जाएगा बेटा 16 अपॉन 80 यानी कि 1 अपॉन 5 ऐसे आएगी मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू 1 अपॉन 5 ठीक है ये ऐड होगा ठीक है। चलिएगा तो बेटा ये हो गया तुम्हारा a की वैल्यू 1 अपॉन 5 तो पुट a इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इन 1 रख दो बेटा तो tan a plus 2b is equal to 4 तो tan a की वैल्यू 1 अपॉन 5 plus 2b is equal to 4 2b is equal to 4 और b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 माइनस के 2 2 तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1 b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। तो अब यहाँ पर आ जाओ हमने माना 1 अपॉन x प्लस y इक्वल टू a की वैल्यू 1 अपॉन 5 a की वैल्यू बेटा 1 अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करी इक्वेशन नंबर 4 ने 3 डाला इसको है ना 3 दूसरे में ले 1 अपॉन x माइनस y इक्वल टू b की वैल्यू कितनी बेटा हमने माना b की वैल्यू कितनी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई की। अब इनको सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों चलो सॉल्व करते हैं बेटा बहुत इजी है। ऐड कर दो एडिंग कैंसिल तो 2x बराबर 6 x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 3 x की वैल्यू 3 किसी एक में रख दो तो x की वैल्यू 3 इसमें रख दो बेटा 3 प्लस y इज इक्वल टू 5 y की वैल्यू आ गई बेटा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू y की वैल्यू सबकी आ गई ठीक है बेटा। अब इसका एक क्वेश्चन बच रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 वो बिल्कुल सेम है तो वो आपका होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा इसकी तरह तो वो आपका होमवर्क है बेटा उसको कर लेना। तो आज के लिए इतना रखते हैं बेटा मिलते हैं कल नई वीडियो में तब तक
तक के लिए थैंक यू।